तो रोमनेस रेसलमेनिया में चैंपियन बन गए और दिखा दिए सबको कि वही है असली ट्राइबल चीफ। पर अब रोमनेस का आगे क्या प्लान होने वाला है, रोमनेस किसको फेस करेंगे, क्या रोमनेस कंटिन्यूसली आएंगे या नहीं, और रेसलमेनिया के बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, आइए इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रोक लेसनर के बारे में। और जैसा कि हमने देखा ब्रोक लेसनर रिटायर हो गए हैं और वो कभी भी WWE में वापस नहीं आने वाले और ना ही किसी और रेसलिंग कंपनी में जाने वाले। अब वो रेसलिंग से छुट्टी ले चुके हैं। पर ध्यान रखना, बीस्ट कभी भी बूढ़ा नहीं होता। ओबा फेमी की बात करें तो ओबा फेमी ने मैच जीतने के बाद ब्रोक लेसनर को ट्रिब्यूट भी दिया था, हैट उतारने वाला साइन करके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबा फेमी ने क्लियर कर दिया कि अब वो ओटीसी रोमनेस की तरफ जाने वाले हैं। अब बात करते हैं फाइनली हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमनेस की। तो हमने मैच में देखा था दोनों सुपरस्टार सीएम पंक और रोमनेस थक चुके थे। इवन सीएम पंक तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, पर रोमनेस बाद में अपनी फैमिली से भी मिलते हैं। रोमनेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो पार्ट टाइम वाला मामला है उसको भी ठीक करेंगे। और जैसा कि हमने मंडे नाइट रो पर देखा है, शायद से अब रोमनेस ज्यादा छुट्टी नहीं लेंगे। हाँ, 1 से 2 शो जरूर स्किप कर सकते हैं, पर अब हमें ज्यादा से ज्यादा शोज पर रोमनेस देखने को मिलेंगे। रोमनेस ने ओबा फेमी के बारे में भी बोला है कि जो तुमने पहली बार रेसलमेनिया में किया, मतलब ब्रोक लेसनर को हराया, वो मैं कई बार कर चुका हूँ। साथ ही साथ रोमनेस ने भी बोला है कि तुम इस बिजनेस में नए हो, पर मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। अब बारी आती है रोमनेस का पहला ओपोनेंट कौन होगा और रोमनेस किस किस को आगे फेस कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर नाम आता है जेकब फाटू, क्योंकि मंडे नाइट रो पर हमने देखा जेकब फाटू ने खुला चैलेंज दिया रोमनेस को और बोल दिया उनको वो सब चाहिए जो एक चैंपियन के पास होता है, प्राइवेट जेट, गाड़ी, बंगला और भी बहुत कुछ। तो बैकलैश में हमें मैच देखने को मिलेगा जेकब फाटू वर्सेस रोमनेस। नंबर 2 पर नाम आता है ओबा फेमी का, और जैसा कि मैंने बताया ओबा फेमी ने अपना अगला टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप बताया और चैंपियन कौन है, रोमनेस। तो अगले ओपोनेंट ओबा फेमी हो सकते हैं। तो नंबर 3 पर नाम आता है उनके अपने भाई सोलो सिकोआ का। करंट टाइम में रोमनेस की भी ब्लड लाइन है मंडे नाइट रो पर और सोलो की भी ब्लड लाइन है स्मैकडाउन पर, तो मामला बराबर हो सकता है। साथ ही साथ जेकब फाटू भी जब बैकलैश में हारेंगे तो रोमनेस को ज्वाइन करेंगे, तो रोमनेस के पास एडवांटेज होगा। नंबर 4 पर नाम आता है ब्रॉन ब्रेकर, और मुझे लगता है यही बंदा रोमनेस को डिथ्रोन करेगा, ये नहीं तो अगला नाम जिसका होगा वो रोमनेस को हराएगा। तो नंबर 5 पर नाम आता है सेथ रोलिंस। रोमनेस और सेथ रोलिंस का पास्ट अगर आपको नहीं पता तो आप रियल फैन नहीं हो रेसलिंग के रोमनेस के। इन दोनों भाइयों के बीच 10 साल से पुरानी दुश्मनी है। सेथ रोलिंस जब रोमनेस के सामने आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको बस सेथ रोलिंस को मारना होता है। बेशक करंट टाइम में सेथ रोलिंस विजन टीम से लड़ रहे हो, पर ये स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। समर स्लैम के अराउंड ये स्टोरी खत्म हो जाएगी, फिर सेथ रोलिंस का टारगेट होगा अपना टाइटल फिर से पाना। और ये न्यूज भी आ रही है कि रेसलमेनिया 43 में रोमनेस वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच होगा। अगर रोमनेस उस टाइम तक चैंपियन रहते हैं तो ये मैच चैंपियनशिप के लिए होगा, नहीं तो सिंपल मैच होगा। और जो मैंने ये 5 नाम बताए हैं ये लाइन वाइज नहीं है, ये नाम आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो अपना ओपिनियन देना मत भूलना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।